हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो गाइस, अभी चल रही है नवरात्रि और मैं और मेरी बेटी मेरे फ्रेंड्स के साथ हम लोग गए थे देश देवी माँ आशापुरा के दर्शन करने। तो गाइस, मंदिर के द्वार के ठीक पास से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। मंदिर में चढ़ाने के लिए चुंदरी है, प्रसादी है, कुमकुम है, सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ये देखो, यहाँ पे भी ढेर सारी दुकानें, पूरी बाज़ार है। मैं द्वार के ठीक सामने वाली शॉप का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती है जो माँ आशापुरा है उनकी छोटी छोटी जो छवि है वो मिलती है, फ़ोटोज़ कहते हैं। और उनकी कथा की बुक्स है और भी सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे एंटीक चीज़ें हैं, पर्स वगैरह है। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स और हम लोग कुछ चीज़ें देख रहे थे और बच्चों के लिए खिलौने भी यहाँ पे मिलते थे। और हम आगे गए, वहाँ पे मुझे ये जो पर्स का कलेक्शन है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक था। और मेरी बेटी ने ये पर्स अपने लिए ख़रीदा। बस हमने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की, 2-3 चीज़ें ली। मेरी बेटी ने ये पर्स ली, 1-2 खिलौने लिए और फिर हम आ गए अपने घर वापिस। और गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं जैन हूँ और अभी हमारी आइम्बिल की ओड़ी की आराधना चल रही है और इस बार मैंने आइम्बिल किए हैं। तो मेरी इस बार 7वीं आइम्बिल की ओड़ी है और देखते हैं, मैंने आज पहला आइम्बिल किया है और कितने होते हैं, क्या मेरी आइम्बिल की ओड़ी पूरी होती है कि नहीं। तो बस दादा की कृपा है। हम अपने आप से जितना हो सके उतना हमें करना चाहिए। हमारा जो जैन शास्त्र है, हमारी जो जैन क्रियाएं हैं, उसमें आप समझ लो जो अभी साइंस चल रहा है ना, साइंस के जो दावे हैं ना, वो सारे दावे हमारे जैन शास्त्रों में बरसों पहले लिखे गए हैं, बरसों पहले उनमें चीज़ें बताई गई है। तो बस अपने धर्म के हिसाब से मैं इस बार मैं आइम्बिल तप की आराधना कर रही हूँ और मेरे आइम्बिल कैसे रहते हैं वो मैं आपको आगे आगे बताती रहूँगी। आपको लगता होगा कि ये आम्बिल क्या है। तो आम्बिल में क्या होता है पता है गाइस? एक तो हमें एक ही टाइम खाना खाना होता है और उसमें भी हमें बिल्कुल कोई भी जो हमारे खाने में आती है ना, जो भी चीज़ें, उनका टेस्ट नहीं लेना है। मतलब कि ऑयल, मसाला कुछ भी नहीं, फ्रूट नहीं, स्वीट नहीं, उबला हुआ खाना खाना है। और बस अपनी जीभ जो टेस्ट के लिए यहाँ वहाँ भटकती रहती है ना, उससे थोड़ा कष्ट देना है। और अपने देखा जाए तो ये सब अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपके जो बॉडी में कफ पीत का जो आपको प्रॉब्लम होता है ना, वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो देखो, आप जब भी कोई तप आराधना करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही करती है। और मैं भी यही कहती हूँ कि आपको तप आराधना करनी चाहिए जितनी आपसे हो सके, क्योंकि शास्त्रों में जो चीज़ें बताई गई है ना, वो हमारे बॉडी के लिए वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई गई है, क्योंकि उससे हमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। वो सारी चीज़ें हमारे लिए ही, हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे मन की शुद्धि के लिए बताई गई है। तो बस अपने शास्त्रों पे विश्वास रखो और अपने धर्म के अकॉर्डिंग जितना हो सके उतना आप धर्म करते रहो। मैं आ गई हूँ पूजा करने के बाद, मैंने चेंज कर लिया है। अब मैं अपना डेली रूटीन का काम करूँगी। और आप जब मंदिर जाते हो तो आप भगवान से क्या मांगते हो, क्या प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना में क्या होता है?
गाइस मैं जब भगवान के पास जाती हूँ ना, तो पहले का तो पता नहीं, लेकिन अभी कुछ सालों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, इस दुनिया में, इस सृष्टि पे जितने भी सारे जीव है, जितने भी सारे मनुष्य पशु पक्षी जो भी है, उन सारे पशु पक्षी मनुष्य के जीवन में जो भी तकलीफ आती है ना, उसे दूर करने की जरूरत नहीं है, बस उसका सामना करने की उन्हें हिम्मत देना। ये मेरी प्रार्थना होती है और मैं बस इतनी सी प्रार्थना करती हूँ और कुछ नहीं कहती। मैं अपने लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, जब भी मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत आए, तो वो मेरी मुसीबत ना टालो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उससे लड़ने की हिम्मत देना। कई लोग होते हैं खुशियाँ मांगते हैं, कई लोग हैं अपने लिए जवेरात मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, कई लोग प्रॉपर्टी मांगते हैं, कुछ भी जो भी है। हाँ, संसारी जीव है तो ऑफ कोर्स ये सब तो होता है, क्योंकि संसार में है तो माया चीज़ों की रहती है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि आप कुछ भी करो अपने जीवन में, कुछ भी कहीं पे भी खुशियाँ मनाओ, लेकिन आपकी खुशियों की वजह से किसी के जीवन में तकलीफ ना हो, किसी को आपकी खुशियों की वजह से दुख ना पहुँचे। बस आप अपनी खुशी उसी तरह से मनाएं, क्योंकि किसी को तकलीफ पहुँचा के, किसी को दर्द दे के, जब आप कोई चीज़ को सेलिब्रेट करते हो, जब कोई भी चीज़ आप मनाते हो, जब कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, या कोई भी चीज़ पे आप हक जताते हो, तो वो चीज़ आपको कभी भी वो खुशी नहीं देगी जो आप हमेशा खुशियों की चाह रखते थे। क्योंकि किसी का भी दिल दुखाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जीवन में कुछ भी करो, कुछ भी हासिल करो, बस किसी को तकलीफ मत पहुंचाना, क्योंकि किसी को तकलीफ पहुंचाने से ना खुशी एक कलंकित हो जाती है। खुशी का नाम देना ठीक नहीं रहता। तो अपनी खुशी के लिए कभी भी किसी को परेशान मत करो, जितना हो सके आप उतनी कोशिश करो, क्योंकि हम संसारी हैं, हो जाता है कई चीज़ों में। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आपकी खुशियों में किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, बस उतना ख्याल रखना। तो गाइस, आज बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ फ्रैंकली शेयर की है। अगर कहीं भी कुछ भी ऊपर नीचे हो गया हो बोलने में, तो गाइस आप मेरी भावना, मेरी जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ उसे समझने की कोशिश करना। और बस इतना ही ख्याल रखो, इतना ही याद रखो कि जीवन में अपनी खुशियों के लिए किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान करके अपनी खुशियाँ मनानी नहीं चाहिए। जितना हो सके ट्राई करो। संसारी है, काफ़ी सारी चीज़ों में हो ही जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो और किसी को परेशान ना करके अपनी खुशियाँ मनाने की कोशिश करते रहो। तो गाइस, बहुत सारी चीज़ों के साथ अब हम देखते हैं आज का वीडियो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो यस गाइस, आज के वीडियो में बहुत सारी जुगाड़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो गाइस, देखो आज का वीडियो। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे आप अपनी फैमिली में जरूर से शेयर कर सकते हो। और हाँ गाइस, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हर मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। तो गाइस, जुगाड़ नंबर 1, इसमें मैंने बनाया है ये एक छोटा सा बास्केट। और ये वाला बास्केट मैंने बनाया है जो हमारे पास कपड़े धोने का पाउडर होता है ना, उसका जो बैग आता है, जो बड़ा वाला बैग, उसको लेते हुए मैंने ये वाला एक छोटा सा बास्केट रेडी किया है। देखो, इस बास्केट का यूज़ आप अलग अलग तरह से कर सकते हो। अपने बच्चों के कपड़े रखने के लिए कर सकते हो। जो भी छोटी छोटी चीज़ें घर में होती है उसे संभालना मुश्किल हो, तो इस तरह बास्केट रेडी करके उसमें आप रख सकते हो। मैं इसका यूज़ अपना ऑयल का कंटेनर रखने के लिए करती हूँ। अब आता है आइडिया नंबर 2। तो इस तरह से मेरे पास एक रेडी बास्केट है। तो उस बास्केट को मैं अच्छे से नया बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। तो इसे मैं, जो ये स्प्रे पेंट आता है ना, उससे अच्छे से पहले पेपर बिछा दूँगी और उसके बाद स्प्रे से ये देखो बिल्कुल नया और अच्छा बना के रेडी कर लूँगी। तो इस तरह के बास्केट फेंकने की बजाय उसे रीयूज़ करना चाहिए। आइडिया नंबर 3 है, जिसमें मैं ले रही हूँ ये कॉफ़ी, इनो पाउडर और चीनी और पानी।
और ये देखो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस तरह से मैं सबको ऐड करते जा रही हूँ। और अब इसमें इनो का जो पाउडर है वो ऐड करने के बाद उसमें ऊपर से पानी डालना है। और ये देखो पानी डालने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अच्छे से फेंटना है एकदम अच्छे से। ये पूरा एकदम क्रीमी स्ट्रक्चर में बन जाएगा, बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और इसका यूज़ मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, वो भी आपको वीडियो में बताती हूँ। तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है और बहुत ही क्रीमी होता है ये। तो गाइस इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पे लगा सकते हो, अपने हाथ पे लगा सकते हो, अपने पैर पे लगा सकते हो। और इसकी हेल्प से आपकी स्किन बहुत ही अच्छी ग्लो करेगी, बहुत ही अच्छी फेयर बन जाएगी।